उसके सामने ना एकदम ऐसे अचानक से हम लोग को वो लोखंड के दरवाजे पे आवाज आई, थट थट स्टोरी है एंड ऑल ऑफ दैट। देन उसके बाद ही कोलैप्स्ड ओवर देयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी जोई। आज एक अलग टाइप का वीडियो होने वाला है, ना कोई एडिट ना कुछ। आज मैं एक स्टोरी टाइम बनाने वाली हूँ। आज की स्टोरी टाइम हॉरर होने वाली है, बट मैं और आगे अलग अलग टाइप की स्टोरी टाइम्स बनाऊंगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी स्टोरीज है। तो आज की जो पहली स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है, और जितनी भी स्टोरीज मैं डालने वाली मेरे चैनल पे वो सब रियल स्टोरीज है। कोई मेकअप, कोई फेक स्टोरीज नहीं है। जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई है, मेरे कजिन्स के साथ। ये जो स्टोरी है ये ज़्यादा टाइम पहले की नहीं है, ये 2024 की स्टोरी है एक्चुअली। जब हम लोग की कजिन्स की ट्रिप थोड़ी हॉरर हो गई थी। हम लोग का कजिन्स का ग्रुप है, हम लोग गए लोनावला। एंड गाइज, जस्ट बिफोर वी डाइव इनटू द स्टोरी टाइम, मैं बस आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए दो चीज़ें बता देती हूँ। एक कि मेरे फैन की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। एंड दूसरी चीज़, ग्रुप गया था वो हम लोग का कजिन्स का ग्रुप है। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे बहुत ज़्यादा कजिन्स है। लाइक हम लोग पूरे कजिन्स मिला के 15 बहनें और 16 भाई है। तो आप समझ जाओ हम लोग का कितना बड़ा ग्रुप है। पर हम लोग सब नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ जो समझ लो देर आर 2 साइड्स ऑफ आवर फैमिली। तो हम लोग एक साइड ऑफ द फैमिली गए थे, कजिन्स एक साइड ऑफ द फैमिली है, कजिन्स हम लोग गए थे लोनावला। हम लोग 2 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि लोनावला जाना है, लोनावला जाना है। कैसे ना कैसे घर वालों को मनाया। और सबसे पहली बात तो हम लोग के कजिन्स में भी काफ़ी झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे के साथ टॉक्सिक है, वट एवर। आई लव माई कजिन्स, हम लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने बोला देखो बड़े लोग तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, हम लोग सम हाउ परमिशन निकालते हैं और एटलीस्ट लोनावला जाकर आते एक दिन के स्टे के लिए। थोड़ा माइंड फ्रेश भी होगा और हम लोग फुल मस्ती करने का सोच रहे थे। हम लोग को रील्स बनानी थी और हम लोग ने कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग की ये ट्रिप से कुछ हम लोग ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जो हम लोग ने कभी नहीं सोची होगी। और ओके, सो स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, हम लोग ने परमिशन ले ली, हम लोग ने सब पैक वैक कर लिए। एंड पता नहीं हमारा दिमाग क्या चला कि क्या नहीं चला। हम लोग का प्लान था कि हम लोग दोपहर में 1 बजे निकल जाएंगे उधर के लिए, तो हम लोग रात तक पहुंच जाएंगे। वी बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, तो हम लोग के उसमें बहुत ऐसी सुपरस्टिशंस होती है कि रात में लड़कियों का ऐसा नहीं वैसा नहीं। हम लोग के घर में उतना नहीं माना जाता है, बट देन टू प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ती है। तो ऐसा था कि हम लोग रात में पहुंचेंगे एंड फिर चेक इन वेक इन का कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग काम करते दोपहर में नहीं निकलते, हम लोग सुबह में निकलते ताकि एटलीस्ट शाम तक भी पहुंच जाए तो चलेगा। हम लोग निकले शाम में मगरिब के बाद 7 बजे। एंड सबसे पहली बात तो हम लोग को वही टाइम टोक दिए थे घर वालों ने कि इतना लेट मत निकलो, कल ही निकल जाना, अभी क्या इतनी जल्दी है, या रात में निकल जाना तो तुम लोग सुबह पहुंच जाएंगे। ऐसे वैसे हम लोग को बहुत बोले, बट हम लोग आ गए थे जिद पे कि नहीं अभी निकलना है तो अभी निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था और हम लोग को पता था कि अगर हम लोग एक बार रुक गए तो हम लोग को फिर जाने नहीं देंगे। तो हम लोग निकल गए एंड हम लोग पहुंचे उधर कुछ लाइक आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट आई गेस 10 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। बिकॉज वी डिडंट टेक इवन 1 स्टॉप, हम लोग कहीं नहीं रुके। हम लोग को खाना वाना जो भी था हम लोग घर से पैक करके लेके गए थे। हम लोग वो खट्टे चावल होते हैं ना, दही की वाले चावल, हम लोग वो लेकर गए थे। कजिन्स के हम लोग की 2 गाड़ियां थी एंड वी वर टोटल 8 पीपल। एंड हम लोग ने एक विला बुक किया था लोनावला में, ऑलरेडी हम लोग ने बुक करके बात कर ली थी एंड इट वाज ऑल सॉर्टेड। वी रीच द लोकेशन। सबसे पहली बात तो वो लोकेशन इतनी स्केची थी। हम लोग ने मतलब बुक तो कर ली थी वो, बट बुक करने के बाद हम लोग को इतना टाइम लगा है वो ढूंढने में, समझो आधा घंटा हम लोग को वो लोकेशन पे पहुंचने, मतलब विला की लोकेशन पे पहुंचने हम लोग को लगा है। तो हम लोग बहुत घूमे एंड जब हम लोग को पता चला कि कहाँ है वो लोकेशन, वो बहुत अंदर थी लोकेशन, मतलब इट वाज इन द वुड्स, समझ लो ऐसा। मतलब उसके आसपास विलास थे, का विला था वो लाइक सबसे लास्ट में था। एंड इट वॉज अ बिट स्केची, पर हम लोगों ने बोला कि लाइक वॉट एवर, हम लोग ने ऐसा कुछ वैसा भूतिया नहीं सोचा था। इवन दो हर कजिन्स ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता ही है जो हर चीज़ को हॉरर बनाता है। तो हम लोग जब पहुंच रहे थे, मतलब हम लोग को जब इतना लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो फिर मेरी एक बहन है, लेट्स नेम हर टी, तो उसने बोला गाइस तुम लोग को ऐसे नहीं लग रहा कि इतना टाइम जो अपने को लग रहा है पहुंचने में, इट्स अ साइन कि ये जो विला है कुछ हॉरर निकल जाए। या हम लोग बस यही बात कर रहे थे कि सोचो अगर कुछ अपने साथ भूत का हो जाए, एक तो अपन अकेले बच्चे निकले हैं और ऊपर से अपने साथ कोई ऐसा बड़ा अपने को सुपरवाइज करने के लिए है नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो आपको पता है मतलब जब यंग लोग एक साथ में घूमते हैं तो नोबडी लाइक केयर्स, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करे, कोई किसी को रोकता नहीं है। सो वी वर लाइक 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, हम लोग के 4 भाई और हम लोग 4 बहन, इंक्लूडिंग मी 3 मोर गर्ल्स। सिर्फ एक अंकल बैठे हुए थे, रिसेप्शन पे कोई नहीं था। हम लोग थके हारे पूरा अपना बैग उठाकर लेकर जा रहे हैं। एंड वो जो विला था, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे स्ट्रेट विला था, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से ऐसा। तो जो हमारा विला था वो एंड में था और उसके
एटलीस्ट समझो 1 किलोमीटर तक कोई विला नहीं था हम लोग के बाजू में। हम लोग का विला 1 किलोमीटर सारे विलाज से दूर था, मतलब लाइन से विलाज है, फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और फिर हमारा विला था। सो हम लोग गए एंड वहाँ पर ना सिर्फ एक गार्ड अंकल बैठे हुए थे जो एकदम ऐसे एंट्रेंस पे बैठे हुए। जो भी लड़के थे यानी मेरे जो भाई लोग थे उन लोग सब पैकेज वैकेज लगेज वगेज निकाल रहे थे, जो भी कार में से था हम लोग का जितना भी सामान। और हम लोग जो थे हम लोगों ने सोचा कि इन लोग हम लोग जाकर बात करते। 3 रूम्स बुक किए थे, मतलब 3 से कम आप रूम्स बुक नहीं कर सकते थे, तो 3 रूम आपको बुक करना ही था कैसे भी। तो हम लोग जन थे 8 एंड हम लोग ने सोचा था है हम लोग थोड़े फट्टू लोग, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक रूम में 4 जन रहेंगे, एक रूम में 4 जन रहेंगे। और जो एक रूम बचा रहेगा वो कभी मतलब ऐसा होता ना कि कभी एक रूम में लड़के भी बैठे हैं लड़कियां भी बैठी है एंड वी हैव टू चेंज, या फिर चीजें अलग अलग, तो हम लोगों ने सोचा कि वो रूम हम लोग वो चीजों के लिए रखेंगे। और हाँ एक्चुअली ऑन द वे जब हम लोग को एक वो मिल गई थी सुपरमार्केट, तो हम लोग ने उधर से चीजें ले ली थी खाने वाने की, चिप्स चॉकलेट्स ये वो ही बाजू में होटल से। तो हम लोग ने रात का खाना भी ले लिया था बिकॉज हम लोग को पता था हम लोग सबको बहुत भूख लगी है, हम लोग कहीं रुके नहीं है। वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एज आई एम ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड, कि कभी भी आप जब नॉन वेज लेकर जाते हो कोई भी रास्ते से, मतलब बी इट अ स्केची रास्ता, बी इट अ नाइस रास्ता, कोई भी रास्ता हो, आपको कोयले रखना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है कि आत्मा शैतान व्हाटएवर जो भी बोला जाता है, उन लोग नॉनवेज से अट्रैक्ट होते हैं, मीठे से अट्रैक्ट होते हैं, परफ्यूम से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब चीज के लिए प्रिकॉशंस अलग अलग होती है। बट लाइक व्हेन यू आर कैरिंग नॉनवेज, तुम लोग को साथ में कोयला लेके जाना चाहिए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दिस कि अपन चिकन की चीज लेकर जा रहे हैं वो कोयला भी लेना चाहिए, बट they didn't have any coal, so we couldn't do anything। हम लोग अंदर चले गए सीधा। वो गार्ड अंकल है ना ऐसे डंडा आगे किया कि आप लोग, तो मैंने बोली विला रिसेप्शन पे कोई है दिख रहा नहीं है, तो बोले आप जाओ रिसेप्शन पे बैठे। हम लोग गए अंदर रिसेप्शन पे, तो हमने देखा उधर कोई नहीं है। हम लोग फिर बाहर आए, हमने गार्ड अंकल को बोला अंकल उधर तो कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग मैं बुलाकर लाता हूँ। एंड अंकल जस्ट वेंट समवेयर एंड ही टुक लिटरल 15 मिनट्स टू कम बैक। हम लोग उधर बैठे बैठे पक गए, गर्मी में सड़ गए। एंड उधर जो मतलब रिसेप्शन के पास ऐसा वेटिंग एरिया होता है, वहां पर फैन तक नहीं था। आज मैंने अंकल को बोला कि लाइक हम लोग को रूम की चाबियां दे दो, तो ही वॉज वर्किंग सो स्लो, बट वी कुडंट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वी हैड टू रिस्पेक्ट दैट। तो सीधा बोल दिया कि आप लोगों ने तो बुकिंग ही नहीं की है, क्योंकि कोई बुकिंग लिखी भी नहीं है। और हम लोगों ने अच्छा खासे 2 दिन पहले बुकिंग कर चुकी थी, बट वो अंकल बोल रहे थे नहीं ये नाम से तो कोई बुकिंग ही नहीं है, ये नाम से तो कोई बुकिंग ही नहीं है। बोला कि आपका नाम ये है क्या, तो हम लोगों ने बोला हाँ, हम लोगों ने भी तो वही नाम बताया। फिर उन्होंने बोला अच्छा हाँ ये नाम से तो 2 दिन पहले बुकिंग हुई थी। मैंने बोली अंकल मैंने आपको वही बोला था कि लाइक 2 दिन पहले हम लोगों ने बुकिंग की थी। एंड हम लोगों ने जाके सब रखा, सब सेट किया और हम लोग बैठ गए। एंड हम लोगों ने थोड़ी देर चिट चैटिंग की, घर वालों को वीडियो कॉल किया कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो यार मेरी मम्मी से तो मैं लाइक कंटिन्यू कॉल पर ही थी, मैं बात करी थी जब तक हम लोग बैठे थे तब तक। खाना वाना खाया हम लोग ने, एंड देन उसके बाद हमने सोचा चलो बाहर जाते हैं हम लोग, मतलब जो बाहर स्विमिंग पूल वाला एरिया है वो सब देख कर आते, क्योंकि वो पीछे साइड था हम लोग के विला के। आगे पूरा विला है एंड पीछे साइड पे स्विमिंग पूल था, खेलने की इधर ऐसे बैठने की, यहाँ पर एक बार था, यहाँ पर ऐसे बैठने की जगह थी और फिर यहाँ पर खेलने की थी एंड यहाँ स्विमिंग पूल था। एंड हम लोग जैसे ही अंदर, यहाँ पर वो रिसेप्शन वाला एरिया है, यहाँ पर रूम्स है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ से हम अंदर घुसे, यहाँ पर वो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर रिसेप्शन है एंड देन यहाँ पर रूम्स है, यहाँ रूम्स है एंड देन आप सीधा सीधा जाओगे रिसेप्शन से ही तो वहाँ पर स्विमिंग पूल और ये सब वाला एरिया। तो हम लोग जब गए उधर, हमने कपड़े वपड़े चेंज किया, हम लोग गए उधर। एंड वहाँ पर ये बात अच्छी थी कि स्विमिंग पूल वॉज फॉर 24/7, ऐसा हम लोग को बोला गया था। बट देन हम लोग तो स्विमिंग के कपड़े वपड़े पहन के गए थे, तो अंकल ने बोला नहीं इतनी रात में आप स्विमिंग करने नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने बोला जब अंकल हम लोगों ने बुकिंग की थी और जब आपकी वेबसाइट पे हम लोगों ने सब देखा था, तो उन्होंने बोला कि द स्विमिंग पूल इज फॉर 24/7 यूज। पर बाद में वो अंकल बोले कि नहीं वो एक्चुअली पुरानी पॉलिसी थी, अभी हम लोगों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, बहुत चीजें होने की वजह से। तो मैं एकदम रुक गई, हम लोग नहीं जाते पूल में। एंड देन वी जस्ट थ्रू अ टी शर्ट ऑन, सो वी वर लाइक अब हम लोग इधर खेलेंगे रात में एंड देन उसके बाद वी विल मेक रील्स, वी विल डू फन एंड देन वी विल स्लीप, ताकि दूसरे दिन हम लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे, फोटोज वोटोज खींचेंगे एंड देन थोड़ा लोनावला घूमेंगे एंड देन हम लोग घर चले जाएंगे। ये हम लोग का प्लान था। तो हम लोग ने सब बैट बॉल लेकर आए। एंड द वन थिंग जो हम लोग सबने नोटिस की, बट यू नो ऐसी कोई एक चीज होती है जो कोई बोलता नहीं है, मतलब बोलते भी है तो वी डोंट टेक इट एज अ बिग मैटर। जहाँ हम लोग का खेलने का एरिया था उसके सामने ना एकदम ऐसे बड़ा सा विला के ही शेप का पूरा साइट था। तो हम लोग को जब उन्होंने अंकल को पूछा कि वो क्या है,
तो मेरे एक भाई ने जाकर पूछा द अंकल, रिसेप्शन वाले अंकल, एंड ही आस्क्ड दैट व्हाट इज दैट पार्ट अबाउट। वो पार्ट हम लोग जल्दी खोलते नहीं है, वो पार्ट भी विला का ही पार्ट था। दो पार्ट थे हमारे विला के, वहां पर भी रूम्स है, यहाँ पर भी रूम्स है, पर अब हमारे यहाँ इतनी बुकिंग्स नहीं होती, तो इसलिए हमने वो पार्ट बंद करके रखा है। ऐसे भी दो पार्ट संभालने में बहुत पैसा जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने वो बंद करवा दिया। एंड यू लाइक ओके, बट वो पार्ट जो अगर आप ऐसे सामने से देखते, इट वॉज क्रस्टी, मस्टी, डस्टी, ओल्ड, मतलब बहुत मतलब पुराना सा लग रहा था वो पार्ट। एंड बट हम लोगों ने इतना बॉदर नहीं किया। एंड वहां पर लिटरल लोखंड के गेट्स लगे हुए थे। रिसेप्शन वाला पार्ट था ना, वो लोगों ने एकदम सील कर दिया था, मतलब उधर ऐसे पता नहीं क्या था वो, मुझे भी नहीं समझ में आया। इट वॉज टेप की वो क्या था पता नहीं, मुझे कपड़े थे वो टेप था पता नहीं, बट वो तरफ पूरा सील्ड हो गया था, नीचे से पूरा सील करके रखा था। ऐसा था कि यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम द स्विमिंग पूल साइड, इवन वो हम लोग के पार्ट वाले विला के साइड पे भी था। तो वहां से सीढ़ी से जो दरवाजा है ना बैल्कनी का, वो वाले फर्स्ट फ्लोर के रूम का, वो पार्ट के जो ओल्ड पार्ट था, वहां के बैल्कनी वाले पार्ट लोखंड का दरवाजा था। एंड हम लोगों ने जब ये तरफ पे देखा तो इट वॉज वेरी डिफरेंट, मतलब ये तरफ ऐसा लगता था डेवलप हो गया, बट वो तरफ किसी ने डेवलप नहीं करवाया है, या फिर पता नहीं क्या वो बहुत टाइम से बंद रखा है कि क्या पता नहीं। एंड हम लोग की एक बहन है जो ये सब चीज में मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बड़ी मतलब बोरिंग सी है या इंट्रोवर्ट सी, इवन हम लोग के साथ। तो वो फोन में देखती बैठी हुई थी, वो सन वाली चेयर होती है ना, वो उस पर लेटी हुई थी एंड वो अपना फोन चला रही थी। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे एंड हम लोग को यही बात का टेंशन था कि अगर हम लोग ने बॉल वो तरफ पे पार्ट पे मार दिया तो कौन लेके आएगा। बिकॉज जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग की जो सोसाइटी है ना, वहाँ पर एक बंगलो है। फॉर कॉन्टेक्स्ट वी लिव इन अ बंगलो। तो जो हमारा 3 लाइन से बंगलो है हमारी सोसाइटी में, जो तीसरा बंगलो है ना, वहाँ उसको हम लोग भूत वाला बंगला बोलते थे बचपन से। एंड जब भी उधर बॉल जाता था हम लोग कभी लेने नहीं जाते थे, ऐसा बोले कि अरे ये भी ना भूतिया है, ये भी ना भूतिया है। और हम लोग ने पता नहीं क्या हम लोग के दिमाग में आया, हम लोग थोड़ी देर के लिए क्रिकेट और बैडमिंटन छोड़कर हम लोग भूतों की बातें करने लगे। एंड ये सब बातें करने के बाद ऑब्वियसली सबकी फटने लगी, बट हम लोगों ने सोचा कि फॉर टू कूल द मोमेंट डाउन हम लोग हुक्का पीते। एंड हम लोग के घर में हम लोग लड़की लोग हुक्का नहीं पीते, सिर्फ भाई लोग पीते। तो उन लोग चारों बैठ गए एंड देन फिर जो 3 हम लोग लड़कियां थी, मेरी बहन उन लोग के साथ ही बैठी हुई थी, भाई लोग के साथ जो हुक्का पी रहे थे। हम लोग 3 बहनें, हम लोगों ने सोचा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मारा बॉल एंड वो बॉल चली गई वो बैल्कनी में, जो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी थी वो तरफ की, वहां चला गया बॉल। एंड हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के बोल रहे थे ओ शिट, यही तो नहीं होना था। क्योंकि हम लोग की पता नहीं ये लोकी बहुत फट रही थी, पता नहीं क्यों, उसको देख देख के बहुत डर लग रहा था। नहीं, अगर आप भी देखते ना तो आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि जो बाहर का साइड था ना, वहाँ पे बहुत डिम सी लाइट्स थी, मतलब पूरे होटल में बहुत डिम सी लाइट्स थी, गोल्डन लाइट्स, कहीं कहीं पे व्हाइट लाइट्स थी। बोला अब हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रॉक पेपर सीजर करेंगे, और जो हारा वो जाकर वो बॉल लेकर आएगा। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पहले सोचा कि एक काम करते, एक दूसरे पे नहीं ढकेलते और रिस्क भी नहीं लेते, जाके हम लोग गार्ड अंकल को बोलते। बट गार्ड अंकल जो थे वो सो चुके थे, और जो रिसेप्शन पे अंकल थे ही वॉज नॉट देयर। उनका आएगा ऊपर कोई रूम था, बिकॉज बाद में हम लोग को वो ऊपर रूम से मिले थे। एक काम करते, रहने देते बॉल को, सुबह में ले लेंगे। और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्विमिंग पूल में कूद गए। लाइक मेरा एक भाई है, उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया एंड आई वाज लाइक शिट। देन मैंने उनको भी खींच लिया एंड देन मेरी जो 2-3 बहनें थी उन लोग भी कूद गए एंड वो सबकी आवाज से हम लोग खेलने वेलने लगे। गार्ड अंकल उठ गए। अब गार्ड अंकल ना हम लोग के पास चल के आ रहे थे, तब तक हम लोग फटफट बाहर निकल रहे थे, हम लोग को निकलना है। एंड हम लोग एक एक करके निकल रहे एंड अचानक से हम लोग को वो लोखंड के दरवाजे पे आवाज आई, थट। मतलब लोखंड का दरवाजा, इफ यू नो, उसमें इतनी जोर की आवाज आती, मतलब इट वॉज लाइक, ये तो मैं चलो ड्रॉवर पे कर रही हूँ, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग आई एम सेइंग, बट वो इतनी जोर का नॉक था, धन एंड हम लोग सबकी उधर फट के खत्म हो गई। एंड मैं स्विमिंग पूल के बाहर निकल गई थी, मैं अपनी बहन को उठा ही देती, उतने में आवाज आई, मैंने उसका हाथ छोड़ दी। हम लोग सब एकदम शांत, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड हम लोग की सबकी फट गई। बट देन द गार्ड अंकल केम एंड हम लोग की सबकी नजर गार्ड अंकल पे। गार्ड अंकल हम लोग को चिल्लाने लगे, आपको मना किया था स्विमिंग पूल में ये टाइम नहीं जाना है, ये वो। एंड हम लोग अंकल को कुछ बोल ही नहीं रहे, बिकॉज हम लोग का पूरा ध्यान था वो आवाज पर। अंकल को भी हम लोग ने क्यों नहीं बोला मुझे वो तक नहीं पता। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेरे एक भाई है, जाके बोला अंकल को कि अंकल वहां से अभी आवाज आई। अंकल बोले उधर पॉसिबल ही नहीं है कि आवाज आ सके, कुछ भी मत बोलो, उधर आपका जो बॉल गया है ना वो लग गया हुआ दरवाजे पर। हम लोगों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता अंकल, क्योंकि वो जो बॉल है वो इतना सा बॉल है, टेनिस बॉल, वो उस पर अपने आप कैसे लगेगा, उसको वहां जाके वो टेनिस बॉल को उधर जाकर 15 मिनट हो चुका है, वो अभी कैसे उधर लगकर आवाज कर सकता है। अंकल ने बोले बट उधर से आवाज आना पॉसिबल ही नहीं है, ये वो। देन वी इग्नोर्ड इट
एंड हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग अंदर चले जाते। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो फिर अंकल, वो जो रिसेप्शन पे अंकल बैठे थे, वो ऊपर से उतर रहे थे। तो हम लोगों ने सब अंकल की तरफ देखा। मैंने बोला अंकल आप तो थे नहीं, हम लोग का बॉल ऊपर चला गया था उधर, और उधर से ना कुछ नॉक की भी आवाज आई थी बहुत जोर से, लाइक कोई ऐसे नॉक कर रहा है डोर पे एकदम जोर की। तो अंकल ने बोला कि अंकल वाज लाइक मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ एग्जैक्ट अंकल के वर्ड्स थे। ही वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड एट दैट पॉइंट हम सबकी फट चुकी थी, मतलब वाइब्स बड़ी नेगेटिव हो गई थी हम लोग सबके साथ। फट्टू लोग, हम लोग का रूम 3 थे, हम लोग एक रूम में सब पूरे 8 जन बैठे हुए थे। मेरे सारे भाई लोग पबजी खेल रहे थे, हम लोग बस लड़कियां हम लोग बैठे हुए थे। तो व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा गद्दे भी लिए थे वो अंकल से, तो हम लोगों ने वो सारे गद्दे लेकर एक रूम में आ गए। 3 रूम थे तो सारे गद्दे हम लोग एक रूम में लेके आ गए। मेरे एक भाई है और वो ना अचानक से मतलब बहुत तेज तेज सांस लेने लगे, और उन्होंने बोली मैं बाथरूम जाके आता हूँ, मुझे ना उल्टी सी लग रही है। मोशन सिकनेस इज अ नॉर्मल थिंग, तो हम लोगों ने बोला ठीक है वो हो गई होगी। ही टुक लाइक 5 minutes in the bathroom, total 5 minutes, and he was like sweating so bad and we had the AC on। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग AC और फास्ट कर देते हैं कि मतलब इनको इतना पसीना वसीना आ रहा है। फॉर लाइक सेफ्टी रीजन हम लोग के घर वालों ने हम लोग को वी हैव दिस थिंग, वी हैव लिटिल कुरान, इतने इतने से छोटे छोटे से कुरान है, वो हम लोग को दिए हुए थे। तो इसका तो बात आगे, उनको पता नहीं इतनी घबराहट सी लग रही थी, उन्होंने बोला मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है ये वो। एंड व्हाट हैपेंड कि जो रूम था ना हम लोग का, बाथरूम वाज ऑन द अपर काइंड ऑफ फ्लोर, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो फर्स्ट फ्लोर नहीं था, वो सेकंड फ्लोर था एक्चुअली। हैड टू क्लाइंब अ लिटिल स्टेयर्स, ऐसे गोल वाली सीढ़ियां थी। यहाँ पर हम लोग का बेड है, यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठने की जगह है, एंड देन यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने की बाथरूम। मतलब पहले तो वो एकदम पसीने में उधर खड़े थे एंड वो बोल रहे थे मुझे बहुत घबराहट हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। देन उसके बाद ही कोलैप्स्ड ओवर देयर, एंड वहां हम लोग सबकी फट के हाथ में आ गई थी। मतलब हम लोग को कुछ ऐसा भूत भूत का नहीं लगा, बट हम लोग लगा कि शिट इसकी तबीयत खराब हो गई है, मतलब कुछ तो हो गया है इसको। अब हम लोग इसको कैसे क्या क्या नहीं करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा था। द फर्स्ट थिंग, हम लोग ने अपने घर वालों को कॉल किया एंड वी टोल्ड देम, एंड सारे घर वाले पैनिक करने लग गए। पर हम लोग ने ऐसे इंसान को कॉल किया था, हम लोग की एक फुप्पू है, हम लोग ने उनको कॉल किया था एंड उन्होंने बोले एक काम करो। तो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स पैक किए थे, बिकॉज मुझे चक्कर बहुत आती है, और हम लोग ने मेडिसिन बैग एक पूरा ऐसा पैक किए हुए थे, तो हम लोग ने उसमें रखे हुए थे। तो उन्होंने बोले काम करो पानी में वो डालो एंड वो उसको पिलाओ, कैसे भी उसका मुंह खोलो एंड पिलाओ उसको। मेरी एक बहन है, वो ना आयतल कुर्सी पढ़ना चालू करके उसमें फूकने लगी। तो पहले तो वो फूक रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, और हम लोग वो तरफ पे इलेक्ट्रोलाइट बना रहे एंड देन मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मैंने पानी में डाला, मेरी बहन को बोली तो उसको हिला अच्छे से, एंड मैंने इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट फेंकने के लिए, बिकॉज वी डिडंट हैव अ डस्टबिन, मैंने वो खिड़की खोली एंड जो खिड़की थी हम लोग की वो ना बाहर की तरफ फेसिंग थी, मतलब एंट्री की तरफ फेसिंग थी। मतलब इफ यू सी आउटसाइड देयर विल बी ओनली ट्रीज एंड ओनली वुड्स एंड नथिंग एल्स। ऐसे वो मैंने ऐसा फेंका और मैं खिड़की बंद ही करने जाती, पेरिफेरल विजन में मेरे को ना ऐसा लगा कि कोई चल के जा रहा है, तो मैंने ऐसा देखा, मेरे को लगा गार्ड अंकल होंगे, मैंने ऐसा देखा और वहां पर कोई नहीं था। तो फिर मैं ना रुक गई, मैंने खिड़की खुली रखी एंड देन उसके बाद मैंने मेरी बहन को बोली कि, और मेरे को चलने की आवाज आने लगी। तो आई वाज लाइक हो सकता है अंदर से रिसेप्शन के पास कोई चल रहा हो, उधर आवाज आ रही हो। मैंने सोचा अंकल लोग को मैं थोड़ा हेल्प के लिए बुला लूँ, तो मैंने आवाज़ दी हेलो अंकल, तो आवाज़ नहीं आई मुझे। फिर वापस बोली हेलो अंकल, तो फिर वापस आवाज़ नहीं आई। मैं बोली छोड़, एंड देन मैंने खिड़की बंद करने जा रही थी, तब मेरे को ऐसा लगा एकदम ऐसे झुक करके एकदम फास्ट में कोई जाता है ना, वैसे ही कोई गया। एंड वो टाइम मेरी बहन ने तक वो नोटिस की, बिकॉज मैंने उसको बुला ली थी ऑलरेडी कि तेरे को कुछ आवाज़ आ रही है क्या फुटस्टेप्स की, एंड यहाँ खिड़की है और मैं एकदम यहाँ हूँ और मेरी बहन एकदम मेरे पीछे ही है। एंड वो गश उसको भी फील हुई, मतलब एकदम ऐसे गश में कोई जाता है ना एकदम फास्ट में, वैसे एकदम ऐसा लगा कि कोई गया। एंड मैं एकदम ऐसे मेरी बहन की तरफ देखी, मेरी बहन ने मेरी तरफ देखी, एंड हम लोग फुल ट्राई करे थे उसको इग्नोर करे। हम लोग ने उसको बंद किया, हम लोग ने फटफट उधर से उठ के हम लोग सीधा गए वहां पर जहाँ हम लोग का भाई था। तो बोले कि ये लो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसको पिलाते हैं। तो मैंने ऐसी बात करें, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट खोले एंड हम लोग इसका मुंह ऐसा पकड़े एंड देन मेरी बहन ने उस पर आयतल कुर्सी पड़ के ऐसे फूकी। वही टाइम में जैसे उसने फूकी वापस से ना, मेरा भाई एकदम ऐसे हिल गया, मतलब शिवर करने लगा एकदम। पहले उसने एकदम ऐसे झटका मार के एकदम ऐसे हुआ एंड देन उसके बाद वो शिवर करने लगा, वो कांपने लगा जस्ट लुकिंग एट हिम। और हम लोग कर भी क्या सकते थे। ही टॉक्ड इन लाइक अ मैन्स वॉइस एंड नॉट इवन अ नॉर्मल मैन्स वॉइस, इट वॉज वेरी हैवी, इट वॉज की होर्स वॉइस, जिसमें वो हम लोग को रिप्लाई करने लगा नहीं नहीं, इट वॉज लाइक दैट।
कजिन था जिसको ये सब हो रहा था ना, ही वॉज अवर, समझो तुम लोग बोल सकते सेकंड या थर्ड कजिन हम लोग का बोल दो, वैसा टाइप था वो, हम लोग का दूर का कजिन था कि मेरी फुप्पू की ननंद की बेटी का समथिंग समथिंग ऐसी, ये तो मैं ऐसी बोल रही हूँ, कुछ ऐसा लंबा हम लोग का लगता है, मुझे याद भी नहीं है वो क्या लगता है क्या नहीं। वी न्यू कि फैमिली के मतलब उसमें हिस्ट्री में ऑलरेडी ना काफ़ी ये सब जिन्नात विन्नात के ना सीन्स हो चुके, बिकॉज इसकी जो नानी थी उनके अंदर ऑलरेडी एक जिन्नात था। एंड हमारे घर में हमेशा ऐसे ही बोला जाता था कि इफ देयर्स बिन अ जिन्नात इन द हिस्ट्री ऑफ a person's family, then he is very prone to all of these things. Not only his nanny, but also his mother. And that is why his mother and his father's marriage was not successful. Okay guys, kind of change of plans, क्योंकि मैं मतलब अकेली नहीं बैठी हूँ ये बोलते हुए, मेरे साथ मेरी छोटी बहन है एंड ये सब बोलते हुए मेरी बहुत फट रही है एंड उसकी भी फट रही है। सो बैक टू द स्टोरी। एंड व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, मेरी बहन कंटिन्यू आयतल कुर्सी उस पर पढ़कर फूक रही है एंड और दो हम लोग जन मिलके कंटिन्यू उस पर आयतल कुर्सी फूके जा रहे हैं एंड ही कांट स्टॉप शिवरिंग। मतलब ऐसा लग रहा था वो तड़प रहा है। मेरा भाई है, उनका नाम है मुज्तबा। तो कजिन्स इन आवर ग्रुप दैट ही इज वेरी इनटू आवर दीन, मतलब ही नोज a lot of surahs, so we knew that he is the only person that can save us right now. तो हमने उसको बोला कि लाइक तू फटफट करने लग, जो भी यू नो whatever you can do, whatever you can think of, जो भी तुझे सूर्य लग रही है तू पढ़ते जा करते जा। And what we did, we held him, our brother who was shivering, हम लोगों ने उसको उठाया कुर्सी से बोल रही हूँ, सीढ़ी से, एंड हम लोगों ने उसको बेड पे लेके जाने की सोची। बट जब हम लोग उसको उठा रहे थे उसकी पूरी बॉडी जो है कड़क हो चुकी, मतलब एकदम ऐसे स्टोन कड़क नहीं हो गई थी, बट कड़क हो गई थी। जितना वो हैवी लगेगा उससे ज्यादा हैवी लग रहा था वो। वी वर जस्ट टू टेरिफाइड एंड हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और हम लोग के घर वाले भी साइड टू साइड कॉल किए जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उनको ये नहीं बताया था कि ये सब हो रहा है। उन लोग को सिर्फ बेहोश होने तक का पता था और कुछ नहीं पता था। और अगर हम लोग को ये बता भी देते तो हम लोग को, और सबसे पहली बात तो उन लोग बोलते अब भी हम लोग उधर आ रहे, तुम लोग एड्रेस दो, तुम लोग ये तुम लोग वो, और हम लोग को अगली बार एक्चुअली जाने नहीं मिलता। उसको बोला कि जा, मतलब वो मेरे से 1 ही साल बड़े, मैंने उनको बोला कि जाओ वो वाले रूम में जाकर बात करो और ऐसा एक्ट करो, नॉर्मल हो गया। हम लोग ने उसको अभी वो सब पिलाया जाके। मैंने उनको बोला ऐसा बोलो और सिचुएशन को हैंडल कर लो। पता नहीं हम लोग के अंदर क्या चढ़ा था कि मतलब हम लोग इतने पागल बच्चे हैं कि हम लोग बड़े लोग को पूछने के बजाय और उन लोग को बताने के बजाय, उन लोग की एडवाइस लेने के बजाय, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, हम लोग मौलाना लोग हैं, हम लोग तो जिन्नात से लड़ लेंगे। हाँ बोल दिया। वो गए दूसरे रूम में एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग, और उन्होंने एकदम नॉर्मली बोला, ऐसी वो बात कर रहे घर वालों से, एंड इट गॉट टू अ लॉन्ग टॉक। एंड उन्होंने बताया, जब उन वापस आए तो उन्होंने मेरी दूसरी बहन को पूछा, उनका नाम है महक, उन्होंने पूछा कि अरे मैं तुमको बोल रही थी कि रुक जाओ, तो तुम रुक नहीं सकते थे? मैं घर वालों से बात कर रही थी ना, क्यों बार बार नॉक किए जा रहे थे, बोल रहे थे मैं हूँ खोल। तो हम लोग सब उनकी तरफ ऐसे देखे, हम बोले क्या? उन्होंने बोले मैं तो इधर ही बैठी हूँ जब से। हम लोगों ने बोले हाँ वो तो इधर ही बैठा है जब से। एंड उधर उनकी फट गई, उनके हाथ से फोन गिर गया। उन्होंने बोला कि तुम अभी नॉक करने नहीं आए थे रूम में जब मैं बात करी थी? तो उन्होंने बोले नहीं। तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग मेरे को डरा रहे। तो हम लोग बोले ऐसा नहीं, हम लोग तुमको नहीं डरा रहे, हम लोग नहीं आए थे उधर। तो बोले नहीं, कोई नॉक करा था, बोला था मैं महक को खोल 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 तुम्हारी आवाज में। और मैंने बोली पर तुम तो चल के आ गए बाहर, तब तुमको कोई नहीं दिखा? बोले कि नहीं, मैंने जब नहीं खोली ना तो फिर कोई चले गया जो भी था। तो उन्होंने बोले कि तुम लोग आए नहीं थे, मतलब अभी महक दीदी आए नहीं थे नॉक करने के लिए? तो मैंने बोली नहीं आए थे। तब हम लोग सबकी और फट गए। हमने बोला अब तो क्या करें। और मीनवाइल ये सब चल रहा है। ग्लास में पानी निकाला और वो सूर्य पता नहीं कौन सी उन्होंने फूका वो पानी पे, एंड हम लोगों ने उनका मुंह पकड़ा और हम लोग उनको पिलाने जा रहे थे, पर वो पी ही नहीं रहे थे। उन अपना ना मुंह ऐसे 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 किए जा रहे, मतलब वो ट्राई कर रहे थे कि वो ना पिए। और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, ये वो। और ना हम लोग के एक भाई है, उनका नाम है शाहिद। उनके जो अब्बा है उनका भटियारे का बिजनेस है, और ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मतलब नया बिजनेस, अभी चालू किया हुआ बिजनेस था वो। लगे तेरा जो भटियारे का बिजनेस है ना वो भी बंद करवा दूंगा, अभी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये वो क्या 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 बोलने लगे। एंड ही गॉट टू दैट स्टफ जो हमारी सिर्फ फैमिली को ही पता है। एंड आई नो जो मतलब जिनके भी आंग में आ गया था वो भी हमारे घर के ही थे, बट ही वॉज अ लॉन्ग, जैसे मैंने बोला दूर का कजिन था हम लोग का, उसको एकदम इतनी डीप बातें नहीं पता थी हमारे घर की। तो पता नहीं व्हाट इट वाज, पर हम लोगों ने उनको कैसे ना कैसे करके एकदम उनको टाइट पकड़ के वो पानी पिलाया। एंड उसके बाद ही कोलैप्स्ड अगेन। उन्होंने क्या किया, हम लोग के पास जो मैंने बताया था आपको पहले कि हम लोग को छोटे कुरान वो जो देके हम लोग के पास रखे हुए रहते हैं,
एंड हम लोगों ने तिलावत करना स्टार्ट कर दी, हम लोगों ने कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया और हम लोग कंटिन्यू कुरान पढ़े जा रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद ना वो खुद ही नॉर्मल होकर ना उठे। उन्होंने बोले क्या हो गया, तुम लोग ऐसा क्यों बैठे सबके सब कुरान पढ़ते हुए। एंड मेरे को तो पहले लगा कि वो हॉरर मूवीज में नहीं ऐसा होता है कि वो भूत इंसान के बाहर निकलने की एक्टिंग करता है, बाद में मालूम पड़ता है कि अभी भी उसके अंदर भूत है। मुझे लगा वो हो गया। मैं बोल रही हूँ कोई उठो मत अपनी जगह से, कोई उठो मत, इनके अंदर अभी भी भूत है, इनके अंदर अभी भी भूत है। उन्होंने बोले क्या बोल रही है, पागल हो गई है ये वो करके। और फिर उसके बाद नॉर्मली बोले कि चलो पबजी खेलेंगे, और उन बैठ के मेरे बाजू इधर बैठ के वो पबजी खेलने लगे। मैं बोली मैं हिलूंगी नहीं इधर से, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, तुम लोग भी कोई रिएक्शन मत दो। 2-3 जन नॉर्मल हो गए थे, बोल रहे थे नहीं देख हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मली ऐसी झपाटे में आ गया होगा, अभी नॉर्मल हो गया। अभी टाइम बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनको अलग बेड पर सुला दिया और हम लोग सबके सब नीचे सो गए। समहाउ उन्होंने मैनेज कर किया। और उन्होंने पूछे भी कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों बेड पे अकेले बिठाया है। वो हम लोग उनको बोलना तो नहीं चाहते थे, बिकॉज क्या पता उससे वो फ्रीक आउट हो जाते या फिर क्या पता वो भूत फिर से आ जाता उनके आंख में या व्हाटएवर। मैं बता रही हूँ आपको, हम लोग सोने से पहले सबका ऐसा था, हम लोग ताजुद की नमाज पढ़ के सोएंगे। जैसे हम लोग ताजुद की नमाज पढ़ना चालू किए, मेरे भाई लोग ऐसा जमात में पढ़ रहे थे, वो भाई भी पढ़ रहे थे, हाँ, जिनके आंख में आ गया था वो भाई भी पढ़ रहे थे। एंड वो टाइम तक मुझे ऐसा लग गया था हाँ चलो ठीक है, अब ये नमाज पढ़ रहे तो आई डोंट थिंक इनके अंदर कुछ है। एंड हम लोग पीछे साइड पढ़ रहे थे, हम लोग क्योंकि औरतें पीछे पढ़ती हैं। हम लोग जब ताजुद की नमाज पढ़े उसके हम लोग रकात बांधे हम लोग ने, और लाइट चली गई। एंड हम लोग नमाज में अब नमाज तोड़ तो नहीं सकते थे हम लोग, तो हम लोग ने कुछ किया नहीं, हम लोग रिएक्ट नहीं किया। जैसे हम लोग ने सलाम फेरे तो लाइट आ गई। फिर उसके बाद हम लोग जब वापस से 2 नफील की हम लोग ने नियत करके वापस रकात बांधे, फिर लाइट चली गई। तो हम लोग को मालूम था कि कुछ तो अभी रॉन्ग हो रहा है इधर। तो मेरा तो एक भाई बोला था कि मैं कार में जाके सो रहा हूँ, तुम लोग इधर सो, मैं नहीं रहूंगा ये भूतिया जगह पे, ऐसा वैसा। पर देन हम लोग ने बोले कि नहीं ऐसा अकेले हम लोग किसी को भी कहीं नहीं छोड़ने वाले। आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड, हम लोग किसी का भी रिस्क नहीं ले सकते कि किसी को हम लोग अकेले यहाँ छोड़ दे वहां छोड़ दे। जहाँ पे भी है जो भी है सब साथ में करेंगे। अब साथ में कैसे भी घर जाना है, और अब बस अल्लाह से दुआ करो कि कैसे ना कैसे हम लोग साथ में घर जा पाए, सेफली घर जा पाए। एक बाद हम लोग ने सबने अपने सर के नीचे वो छोटी कुरान रखे एंड हम लोग सब सो गए। जब हम लोग सुबह में उठे सब नॉर्मल हो गया था, किसी का कुछ नहीं था। मेरे एक भाई का याद आया जाते जाते कि अरे बॉल उधर रह गया, चलो बॉल लेके आते। उधर बॉल तो थी नहीं, और सबके सब ऊपर नहीं चढ़े थे एक बॉल लेने के लिए, इतना सा 3 जन ऊपर गए थे बॉल लेने, बाकी सब हम लोग नीचे से ऐसे उन लोग ऊपर देख रहे थे। तो उन्होंने बोले बॉल तो नहीं है, तो मैं बोली भूत लेके चला गया बॉल। फिर उन लोग ने ना ऐसे वो खोलने लगे, उन्होंने बोले कि चलो ये लोखंड वाला डोर खोल के देखते। मैं बोली कल चीजें अच्छी खासी चीजें हो चुकी है, तुम लोग को क्यों और उंगली करना है। अब जो भाई के अंदर आया था वो कंफ्यूज, उन्होंने बोले क्या हो गया था कल। मैंने बोली कुछ नहीं हुआ था। एंड देन वो ऑब्वियसली लॉक्ड था तो वो नहीं खुल रहा था। एंड तब तक गार्ड अंकल आ गए, उन्होंने बोले ये सब हरकतें मत करो, नीचे उतरो। तो हमने ना मैंने अंकल को पूछी, अंकल कल रात में आप लोग उधर चल के जा रहे थे क्या रिसेप्शन के पास से। तो अंकल ने बोले कितने बजे। तो मैंने बोली कि आई गेस 2:30 बजे के अराउंड। मेरे को कोई फुटस्टेप की चलने की आवाज़ आई थी, मैंने आवाज़ भी दी थी अंकल करके, पर कोई आया नहीं था, मेरे को हेल्प चाहिए थी। तो अंकल बोले क्या हेल्प चाहिए थी। मैंने बोली अरे ठीक है अभी तो वो हो गया, हम लोग तो आपको सब दे वे कि हम लोग तो 2 बजे ही चले गए थे, कोई नहीं था होटल में आप लोगों के सिवा। और एक्चुअली वो होटल में वो टाइम हम लोग के सिवा कोई नहीं था। मतलब मेरी जो फटी है उधर वो टाइम पे, मेरी जो फटी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि वो जो चीज़ मेरे साथ हुई थी मैं वो कभी नहीं भूल सकती। अब सुबह उठिए, अब इधर से निकलना है बस मुझे कैसे भी। हम लोग सुबह में ही जल्दी उठ गए थे, 8 बजे के अराउंड आई गेस हम लोग उठ गए थे। हम लोग सोए थे 5 बजे, 5 नहीं 4:30 या 4:15 बजे तक हम लोग सो गए थे। एंड देन हम लोग उठ भी गए थे 8 बजे। वी वर लाइक बस निकलना है इधर से, क्योंकि तो हम लोग 8 बजे सब पैक वैक करके हम लोग निकलने की तैयारियां कर रहे थे। तो वो अंकल आए जो रिसेप्शन पे बैठते, वो अंकल आए, उन्होंने पूछा कि बेटा कल रात में कुछ हुआ क्या। तो मैंने बोली नहीं अंकल क्यों। तो बोले कि वो जो दूसरा रूम था जहाँ पे मेरी बहन कॉल पे बात करने गई थी, बोले वो रूम लॉक है। तो बोले नहीं वो रूम लॉक है और उसकी चाबी आप लोगों के पास है। तो मैंने बोली नहीं अंकल हम लोग ने तो रूम लॉक नहीं किए थे, और हम लोगों ने चाबी ऑब्वियसली हम लोग के पास थी। तो मैं बोली ये लो अंकल चाबी। उन्होंने चाबी से जाके खोल दिया, बट हम लोग ने लॉक ही नहीं किया था, तो पता नहीं वो रूम लॉक कैसे था। एंड हम लोग पूरा टाइम हम लोग स्पीकर पे, हम लोग के गाड़ी के स्पीकर पे हम लोग दुआएं सूरे ये सब लगाते हुए जा रहे थे, जब तक हम लोग एट अ सर्टेन। आज जब मुझे वीडियो बनानी है तभी सबको रूम में आना। ये देखो ये मेरा छोटा भाई उस पर भी फिल्टर आ रहा है, ये भी आ गया है, फ़ोन देखते बैठा है। हाँ तो हम लोग बस उधर से पूरा टाइम सूर्य पढ़ते हुए सब करते हुए निकले। एंड जब हम लोगों ने घर पे आके घर वालों को बताए
कि ये सब हुआ हम लोग के साथ, उन्होंने हम लोग को इतना चिल्लाया कि तुम लोगों ने हम लोग को क्यों नहीं बताया, ये वो। मेरी मम्मी तो मेरे को गले से लगा लिए थे। शी वॉज लाइक अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। एंड एक्चुअली उसके बाद हम लोग को अभी तक कहीं नहीं जाने मिला है। एंड या दैट वॉज इट। इफ यू एंजॉयड इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे और बहुत स्टोरीज आने वाली है, एक पुलिस केस वाली आने वाली है, और भी बहुत सारी भूत की कहानियां आने वाली है। बिकॉज मैंने बोला मेरे पास बहुत स्टोरीज है, बहुत हद से ज्यादा स्टोरीज है। विल शेयर देम, सो स्टे ट्यून फॉर इट। लाइक टू यैप एंड आई नो यू गाइज लव टू लिसन। सो बाय।